शेफाली बेसिन तिवारी, उम्र है 35 साल और पेशे से पत्रकार हैं। इन्हें मोहब्बत होती है एक शख्स से जिसका नाम है विक्रम चौहान। विक्रम चौहान की अगर हिस्ट्री बताएं तो विक्रम चौहान एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में बहुत ही ऊंची पोस्ट पर तैनात है। विक्रम चौहान की और भी कहानी है। दरअसल विक्रम चौहान की एक बीवी है जिसका नाम है दीपिका। दीपिका एक बड़े बैंक में बैंक मैनेजर के तौर पर काम भी करती है। दीपिका और विक्रम दोनों के 2 बच्चे भी हैं, एक 4 साल की बेटी है और एक 6 महीने का बेटा भी है। अब क्योंकि विक्रम और दीपिका दोनों अच्छी जगह पे काम करते थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक पॉश इलाके में, एक पॉश सोसाइटी में घर लिया जाए, एक आलीशान फ्लैट या घर खरीदा जाए। अब ये कई दिनों से इसकी तलाश कर रहे थे। अब 2015 की बात है, गुरुग्राम में वो घर तलाश रहे थे। और दूसरी तरफ जो शेफाली है, और जो शेफाली भी खुद भी शादीशुदा है, पेशे से पत्रकार भी है और उसका एक हस्बैंड भी था। दोनों सोचते हैं कि क्यों ना प्रॉपर्टी बढ़ाई जाए। तो शेफाली जो उसका हस्बैंड था, उन्होंने एक अंसल वैली व्यू सोसाइटी है गुरुग्राम में, वहाँ पर घर लेते हैं और एक साथ 2 फ्लैट खरीदते हैं। उन्हें लगा कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके फ़ायदा होगा। अब एक फ्लैट में खुद शेफाली और उसका हस्बैंड रहता था और दूसरे फ्लैट को उन्होंने सोचा कि किराए पे लगाया जाए। लेकिन समय की डिमांड देखते हुए, महंगाई को देखते हुए शेफाली ने सोचा कि इस फ्लैट को क्यों ना बेच दिया जाए। अब क्योंकि विक्रम और दीपिका फ्लैट कई दिनों से तलाश रहे थे तो इसी सिलसिले में शेफाली और विक्रम की बातचीत शुरू हो जाती है। पहले फोन पर बातचीत हुई कि हाँ भैया, हम आपको फ्लैट दिखा देंगे, आइए सोसाइटी में, हमारी बहुत पॉश सोसाइटी है, बढ़िया लोग रहते हैं, आके देख के जाइए। फोन तक तो बातें ठीक थी। जब विक्रम पहली बार उस सोसाइटी में जाता है, शेफाली को देखता है, तो शेफाली भी विक्रम के हैंडसम को देखकर उसे लगता है कि विक्रम बहुत ज़्यादा हैंडसम है, इससे दोस्ती करनी चाहिए। शेफाली अपने फ्लैट पे लेके उसे दिखाती है कि देखिए ये हमारा फ्लैट है, हमने इतने करोड़ में खरीदा था इसे, तो आप भी इसे खरीद सकते हैं। बातचीत होती है और फिर एक रोज़ विक्रम अपनी बीवी दीपिका को लेकर उस फ्लैट को दिखाने आता है। तो पहली बार शेफाली को पता लगता है कि दीपिका और विक्रम शादीशुदा हैं, उसके 2 बच्चे भी हैं। शेफाली को हल्का सा धक्का लगता है। याद रखिए शेफाली भी शादीशुदा है। लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी होती है और जो विक्रम है वो शेफाली का दिखाया हुआ फ्लैट खरीद लेता है। विक्रम अपनी पूरी फैमिली के साथ उस फ्लैट पर शिफ्ट हो जाता है। 2015 की बात है। 2015 से 2018 आते आते तक अक्सर विक्रम और जो शेफाली है वो शाम के टाइम पर पार्क के आसपास टहलते, एक दूसरे से बातचीत करते। तो पहले लोगों को लगता कि हो सकता है कि इन्होंने फ्लैट खरीदा है तो कुछ फ्लैट को लेकर बातचीत ये कर रहे होंगे। अब शेफाली रोज शाम को विक्रम के साथ घूमती और क्योंकि जो दीपिका है वो बैंक में काम करती थी तो अक्सर काम खत्म करके जब भी विक्रम आता तो शेफाली उसके साथ घूमने निकल जाती। सोसाइटी में घूमती, कहीं बाहर भी जाना होता तो हर जगह शेफाली और विक्रम साथ दिखने लगे। सोसाइटी वालों को भी पहले लगा कि शायद हो सकता है कि क्योंकि इन्होंने इससे खरीदारी की है तो दोस्ती अच्छी होगी। किसी ने नुकर कुछ नहीं किया। अब क्योंकि धीरे धीरे विक्रम और शेफाली अब करीब आने लगे। बीवी बैंक में काम करती, जो शेफाली का जो हस्बैंड था वो भी काम पे रहता। शेफाली एक फ्रीलांसिंग जर्नलिस्ट के तौर पर काम करी थी। फ्रीलांसिंग से कहने का मतलब, जब भी कोई छोटा मोटा काम होता है या कोई पत्रकार कहे, कोई बड़ा पत्रकार कहे कि भैया ये देखो ये छोटी सी खबर है, इसको ढूंढ कर या इस पर रिसर्च कर हमें दो, तो शेफाली वो काम क्या करती। अब क्योंकि शेफाली के पास भी वक्त ही वक्त था और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी में विक्रम काम करता था उसका भी अक्सर काम जल्दी खत्म हो जाता। दोनों अक्सर कॉफ़ी शॉप पे बैठते, चाय पीने जाते और अक्सर कई जगह खाने पीने भी जाते। ऐसा करते करते इन दोनों को भी समझ में नहीं आया कि कब एक दूसरे से प्यार में पड़ चुके थे। 2015 की बात थी ये। 3 साल बीत जाता है 2018 आते आते तक। अब क्योंकि इसमें दिक्कत ये था कि जो दीपिका है वो शादीशुदा है खुद विक्रम के साथ, जो शेफाली है वो भी अपने हस्बैंड के साथ शादीशुदा है। दोनों एक दूसरे को समझाते हैं कि काम करते हैं कि क्यों ना हम एक दूसरे की फैमिली को समझाएं और कहें कि देखो हमें एक दूसरे से प्यार है और इसके बाद हम तलाक ले लेंगे अपने अपने हस्बैंड और अपनी बीवी से। शेफाली अपने हस्बैंड को समझाती है। हस्बैंड पहले नानुकर करता है लेकिन मान जाता है। उसे लगता है कि ठीक है, शेफाली की अपनी लाइफ है, वो इस पे जो करना चाहे कर सकती है। दूसरी ओर विक्रम भी अपनी बीवी को समझाता है और कहता है कि जो शेफाली है मुझे उससे प्यार है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसके साथ अब रहना शुरू कर दूं। दीपिका को धक्का लगता है। दीपिका को लगता है कि शेफाली उसके घर पर जो अक्सर आया जाया करती थी, इनकी तो दोस्ती थी अच्छी और शेफाली जिस तरीके से बातचीत किया करती थी, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि
विक्रम और शेफाली के बीच में कुछ ऐसे संबंध बन जाएंगे। अब अक्सर समझाने के बावजूद भी दीपिका ने कहा कि मैं तलाक आपको नहीं दूंगी, या कहें विक्रम को नहीं दूंगी। अब इधर हुआ यूं कि शेफाली ने अपने हस्बैंड से कहा और दोनों के बीच में तलाक हो गया। शेफाली अपने फ्लैट में अकेले। अब यहाँ पे जो विक्रम है और जो उसकी बीवी दीपिका है, दीपिका ने मना कर दिया तलाक देने से। अब मामला अटक गया। शेफाली को लगा कि मेरा हस्बैंड तो तैयार हो गया, विक्रम अपनी वाइफ को तैयार नहीं कर पा रहा है। अब दीपिका की भी मजबूरी है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जिस औरत को समझ रही थी कि उसकी अच्छी पड़ोसी है और उसके साथ उसकी अच्छी घनिष्ठता दोस्ती है, तो अचानक से प्यार कब हुआ और कैसे हुआ उसे खुद की समझ के परे था। अब कई बार ना नुकर करने के बाद कई बार दीपिका ने भी कहा कि देखो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती, उसे घर पे मत बुलाया करो, हमारे बच्चे हैं उन पर बुरा असर पड़ेगा। अब विक्रम शेफाली के बारे में कुछ इस तरीके से पागल हो चुका था कि वो लगातार और कई बार उसने दीपिका को मारा पीटा। मकसद उसका ये था कि दीपिका इस मार पिटाई से ही सही कम से कम उसे तलाक तो दे दे। लेकिन दीपिका टस से मस नहीं हुई। अब करे तो करे क्या। फिर प्लान बना कि चुपके से, जब अक्सर झगड़ा होना शुरू हो चुका था, तो दीपिका को लगा कि कोई बात नहीं, मेरा पति है जो वो जितना मुझे मारे लेकिन कभी ना कभी वो मुझसे दोबारा प्यार करेगा ही। और क्योंकि विक्रम के बच्चे भी हैं तो दीपिका को भरोसा था कि आज नहीं तो कल विक्रम मान जाएगा। अब कहानी में थोड़ा सा बदलाव आता है। दरअसल अप्रैल 2018 को शेफाली और विक्रम अचानक से एक ट्रिप प्लान करते हैं लेह लद्दाख का। मैं आपकी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो तस्वीरें हैं जिसमें विक्रम शेफाली को चूम रहा है, ये तस्वीरें गवाह बनी। दरअसल इन्होंने अचानक से एक ट्रिप बनाई लेह लद्दाख की अप्रैल 2018 में, जब कहते हैं कि दिल्ली एनसीआर में गर्मी पड़ना शुरू होती है, तब ये कश्मीर और लेह लद्दाख घूम रहे थे। शेफाली और विक्रम प्लान बनाते हैं कि ठीक है, अगर वो तलाक नहीं दे रही है तो हमें एक काम करना चाहिए कि हमें दीपिका को ही रास्ते से हटा देना चाहिए। प्लान तो बन चुका था। अब प्लान के तहत किस तरीके से काम करना है, कैसे लेके जाना है, तो उसमें उन्होंने आगे क्या प्लान बनाया और कैसे प्लान बनाया, अब ध्यान से सुनिए। दरअसल लेह लद्दाख से घूम के आने के बाद दीपिका विक्रम से पूछने लगी कि तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा। उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया कि उसका पति किसी और औरत के साथ कहीं और घूमने गया है। उसे लगा ठीक है, आज ना तो कल वो वापस आ जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता है। अप्रैल 2018 से लगभग 5 से 6 महीने बाद अक्टूबर 2018 आ जाता है। कई बार विक्रम उससे समझा रहा था कि तुम तलाक दे दो, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मुझे किसी और से प्यार है, मुझे जिससे प्यार है मुझे उसके साथ रहने का हक है। लेकिन दीपिका बार बार उसे बच्चों का हवाला देती है और कहती कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी, हमारे शादी का पवित्र मंत्र से हमारी शादी हुई है, ऐसे तलाक देना हमारे संस्कृति के खिलाफ है। अब कई बार समझाने के बाद भी, कई बार मार पिटाई करने के बाद भी थक हार कर दीपिका ने विक्रम के पापा मम्मी या कहें अपने सास ससुर को बताया कि देखिए पापा मम्मी, ये विक्रम जो आपका बेटा है इसे किसी और से प्यार हो गया और वो कह रहा है कि वो मुझसे तलाक लेगा। जैसे ही विक्रम के माता पिता को सारी बातचीत पता लगती है, विक्रम के माता पिता फौरन ही गुरुग्राम आते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं विक्रम को कि देखो ये छोटी मोटी चीज़ें ठीक नहीं है, तुम किसी के बहकावे में आके तुम्हें अभी किसी से प्यार हो गया, तुम एक रिस्पॉन्सिबल शख्स बन चुके हो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे ऊपर बीवी है, इनकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही है। अगर कोई यंग करे तो समझ में भी आए, लेकिन तुम ये सारी चीज़ें बिल्कुल मत करो। विक्रम उनकी बातें सुनता रहा, लेकिन उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था कि उसकी बीवी ने उसकी पीठ पीछे उसके माँ बाप को ये सारी चीज़ें क्यों बताई। दीपिका ने बार बार ये छुपाया भी उसके पेरेंट्स से कि देखिए अक्सर जो विक्रम है उसे मारता पीटता भी है। उसे लगा कि अगर पेरेंट्स उसको अच्छे से समझाएंगे तो शायद विक्रम मान जाए। अब क्योंकि विक्रम ने पहले कहा कि ठीक है आप जैसा कह रहे हो मैं मान लूँगा, मुझे दीपिका से के साथ ही रहना चाहिए, मैं शेफाली के पीछे नहीं जाऊँगा। अब उन्हें लगा कि ठीक है, अब करवा चौथ का दिन आता है 27 अक्टूबर 2018। 27 अक्टूबर 2018 को करवा चौथ का दिन था। करवा चौथ के दिन अक्सर जो बीवियां होती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। पूरे दिन उपवास रखा दीपिका ने। फिर जो उनके माता पिता थे, जो विक्रम के माता पिता थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम दोनों के बीच में रिश्ते मधुर हो चुके हैं, तो एक काम करते हैं, अब हमें भी चलना चाहिए, तुम लोग अपनी ज़िंदगी जियो, हमें भी काम है। जैसे ही विक्रम के माता पिता घर छोड़कर जाते हैं, एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है कि फेंक दो, आगे गाली लिखी थी उस लड़की को बैल्कनी से। मैसेज भेजने वाली कौन थी? शेफाली थी।
अब क्योंकि माता पिता जा चुके थे, विक्रम को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, तो उसने प्लान बनाया कि ठीक है, मैं इसे अब नीचे फेंक दूंगा। वो उसका गला पकड़ता है, दीपिका का, विक्रम दीपिका का गला पकड़ता है। याद रखिए, जैसे ही माता पिता जाते हैं, दीपिका का गला पकड़ता है और उससे पकड़ते हुए बैल्कनी की ओर ले जाता है। बार बार दीपिका कह रही थी कि मेरे 2 छोटे बच्चे, मैं अपने मासूम बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा मत करो, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। विक्रम के दिमाग में बस एक ही भूत सवार था कि जैसे ही दीपिका रास्ते से हटेगी, मुझे शेफाली से प्यार करने से कोई और रोक नहीं सकता है। बैल्कनी में ले जाकर उसका गला वो छोड़ देता है और वो नीचे गिर जाती है। अब विक्रम इतना शातिर, उसे लगा कि कल को पुलिस उस तक पहुंच सकती है, तो क्यों ना इस पूरे मामले को ऐसा दिखाया जाए कि जानबूझकर दीपिका ने आत्महत्या कर ली है। तो इसके लिए उसने बैल्कनी में पड़े हुए जो गमले थे उसको भी तोड़ दिया। ऐसे दिखाने की कोशिश की कि शायद दीपिका गमले में चढ़कर नीचे कूदने की कोशिश कर रही थी, इस वजह से गमला टूट गया। अब पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंचती है तो उसके हाथ पैर भी फूल जाते हैं। दरअसल पहली नजर में तो सबने कहा कि शायद हो सकता है आत्महत्या है। अब क्योंकि जिस सोसाइटी में विक्रम और दीपिका रहते थे वहां आसपास कई और लोग भी थे। पहले किसी ने नहीं बताया कि उन्होंने क्या देखा। दरअसल जैसे जैसे मामला खुलता चला गया, लैपटॉप के जरिए बहुत सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग के बारे में पता लगा, तो पता लगा कि जब ये लेह लद्दाख घूमने गए थे, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, तब इन्होंने एक प्लान बनाया था। प्लान के तहत कि आने वाले वक्त में जल्द ही, या कहें 24 अक्टूबर को, वो अपनी बीवी को लेकर नैनीताल जाता है। नैनीताल में उसने एक प्लान बनाया कि ठीक है, किसी को यहाँ पता नहीं चलेगा, मैं अपनी बीवी को, या कहें दीपिका को, पहाड़ की एक चोटी से नीचे धकेल दूंगा और ऐसा लगेगा कि उसने वो फिसल के गिर गई है। लेकिन नैनीताल में जो उसकी बीवी की तबीयत खराब हो जाती है और कहती है कि मैं होटल से बाहर नहीं आऊंगी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। शायद उसे अंदाज़ा हो चुका था कि उसका जो पति है उसे मारना चाहता है। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब दीपिका ने मना कर दिया तो वहाँ से एक मैसेज आता है मेल के ज़रिए, क्योंकि शेफाली विक्रम को फ़ोन नहीं कर रही थी, तो उसने मैसेज करके कहा कि तुम लूज़र हो, मैंने अपने पति को तलाक दे दिया, तुमसे अपनी बीवी ठिकाने नहीं लगाई जा रही है। इसके बाद विक्रम और ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। तब विक्रम किसी तरीके से अपनी फैमिली को लेकर दोबारा गुरुग्राम आता है और फिर तब जाकर दल की ओर बढ़ती है। फिर माँ बाप आते हैं और कुछ इसी तरीके से वो उसे नीचे धकेल देता है। जब पुलिस पोस्टमार्टम करवाती है दीपिका का, जब वो 8वें माले से नीचे गिरी होती है, तो पता लगता है कि उसकी गले में नाखून के निशान हैं। अब नाखून के निशान किसके हैं, तो उस पर फॉरेंसिक बुलाई जाती है, तो पता लगता है कि विक्रम के हाथों में दीपिका के गले की जो स्किन होती है, स्किन के अंदर कुछ स्किन फंसे हुए थे दीपिका के, उससे पता लगता है कि हो ना हो इनके बीच में झड़प हुई है। अब दीपिका को मारने वाला कौन, विक्रम। अब क्योंकि फॉरेंसिक के बाद कोई ऐसा ठोस सबूत और नहीं मिल पा रहा था, बजाय ये कि ईमेल में कहा गया कि देखो उसको मार दो, तुम लूजर हो, तुम उसको मार नहीं पा रहे हो। अब धीरे धीरे सोसाइटी में कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, हमने देखा था विक्रम को अपनी बीवी को नीचे फेंकते हुए, और बार बार जो दीपिका थी वो कह रही थी कि मुझे अपने बच्चों से प्यार है, मुझे मत मारो, और हमने अपनी आंखों से देखा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि एक से ज़्यादा गवाह उस सोसाइटी में मौजूद थे, क्योंकि देखिए जब आप सोसाइटी में मौजूद रहते हैं तो आसपास कई लोग और भी होते हैं जो बैल्कनी में खड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं कोई खड़ा होगा, किसी ने देख लिया, और यही सारे सबूत मिलकर विक्रम के खिलाफ गए। विक्रम को 2 दिन बाद ही अरेस्ट कर लिया गया, और ये सारे सबूत ईमेल के जरिए नैनीताल में मारने की कोशिश, और कई बार जो जिस तरीके से उसने अपनी बीवी को टॉर्चर करने की कोशिश की, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे थे कि देखिए मम्मी को मारते हैं अक्सर पापा, तो ये सारे सबूत मिलकर विक्रम के खिलाफ गए। अब क्योंकि नैनीताल में जो मर्डर की जो प्लॉटिंग थी उसमें कहीं ना कहीं इसका हाथ भी था, और जो आखिरी मैसेज था जो गिराने से पहले 9:37 पर एक मैसेज किया गया था कि उसको बैल्कनी से फेंक दो, गाली लिखी थी फटाफट, तो ये मैसेज भेजने वाली भी कौन थी, शेफाली थी। तो शेफाली पर मर्डर की प्लानिंग और प्लॉटिंग का भी केस चला और दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। अब अरेस्ट तो क्या किया, तो पता लगा कि शेफाली तो खुद भी प्रेग्नेंट है। शेफाली 6 महीने की प्रेग्नेंट थी जब उसे गिरफ्तार किया गया, और शायद इसीलिए उसे बेल पर फिर छोड़ भी दिया गया। अब जो उसकी फैमिली है, जो दीपिका की फैमिली, वो कह रही है कि अक्सर जेल में जो जितने भी कई ऐसी महिलाएं होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, उन्हें वहाँ पर रहने की इजाज़त होती है, जेल में ही उनकी प्रेगनेंसी हो जाती है। इस बना पर कि भैया उसने इतनी खतरनाक प्लानिंग प्लॉटिंग की, उसे बेल पे रिहा कर दिया जाए क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, तो ये गलत होगा, ऐसा दीपिका की फैमिली का क्लेम है।
अब यहाँ पे जो विक्रम है उसे पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन विक्रम के साथ उसके भाई, जो विक्रम का जो भाई है, उस पर भी डाउट है। जो भाई अब तक फरार है, पुलिस उसका पीछा भी कर रही है। 2018 का मामला था। अब तक कोर्ट में केस पेंडिंग है और हाल ही में जैसे ही उसको गिरफ्तार किया गया शेफाली को, उसे बेल पर भी छोड़ दिया गया था। फिलहाल इसमें जो जिस तरीके से जो लव अफेयर का मामला था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला था, प्लानिंग की जाती है, प्लॉटिंग की जाती है और धोखे की ऐसी कहानी कभी कभार ही लोगों के सामने आ पाती है। लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं और मोह माया के पीछे इस कदर पागल हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि वो मोह माया ही असल में उनकी जिंदगी है। अब हुआ क्या आखिर में? आखिर में दोनों ही जेल में हैं, एक जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। उन बच्चों का सोचिए जिनके सिर के ऊपर से माँ का साया तो गया ही, एक पिता का भी साया चला गया। तो ऐसी कहानी आपको झकझोर के रख देती है, आपको समझ भी नहीं आता कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे समाज की एक छुपी हुई सच्चाई है जो कहीं ना कहीं दबी रहती है। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।